लीला नाटक गांव होवे। तो वो समय पहली ले लोगन मन ह लीला देखे के उत्सुक रहा है। उस समय टीवी वीवी ज्यादा नहीं देखे। वो समय का होवे लोगन ह लीला देखना है करके जावे तो महू छोटे से रहो ना, पांचवी पढ़त रहा उस समय। तो महू लीला नाटक में भाग ले और मतलब रोहित के पाठ करे हरिश्चंद्र तारामती के जिन लीला रिश्ते में। और 2000 देख हमार भारतीय वैदिक ग्रंथ मन बताते कि शंख के बजाय से विघ्न बाधा रहते वो दूर हो जाते, वो भुइयां पवित्र हो जाते। वैसे कथा तो चला थे, कथा से ही पवित्र हो जाते, लेकिन शंख के ध्वनि से एक अलग मन में स्फूर्ति आते। और शंख ला कहा जाए जिन सात्विक के प्रतीक बताए गए हैं, और शंख की आवाज जो है मन। तो संगवारी मैं अभी पहुंच गया हूँ भैया व्याख्याकार भैया के यहाँ, चिम्मन भैया के यहाँ पलौद। तो आप मन देख सकते हो कर घर ला, और अंदर में जाके भैया से गोट बात करबो और कर से इंटरव्यू लेबो कि मानस मंडली में कैसे है से। तो वीडियो में अपन बने रहूँ। तो अपना घर तक के सर दिखला तो भैया के साइकिल दुकान और बिल्डिंग वगैरह भी काम करते, साइकिल वगैरह के भी रिपेयरिंग वगैरह करते। तो अपन वीडियो में देख सकते हो। और अंदर जाके देख लाता हूँ अपन लाकर घर। आप देख सकते हो कि पूरा सील्ड वगैरह भी पड़े हुए हैं। देख सकते हो कहाँ कहाँ चीज मारे हुए हैं। तो सील्ड मतलब देख सकते हो पर में अपना। और आप मतलब संगवारी हो देख सकते हो राज्य स्तरीय तक गिरीश भैया की मंडली है। तो वहाँ के जो दिए हुए हैं भगवान राम भगवान के मूर्ति, तो देख सकते हो अपना वीडियो में। आप मन देख सकते हो भैया के प्रमाण पत्र वगैरह मिले हुए थे मन ला। और शील्ड वगैरह मतलब देख सकते हो आप मन कितना सारा शील्ड वगैरह है। तो संगवारी हो जय जोहार, मोर चैनल CG योगेंद्र साहब में आप मन के स्वागत है। तो संगवारी हो मैं आ जाऊँ पलौद। पलौद ऐसे व्याख्याकार से गोड़ बात करे बरा हूँ जो हमार कार्यपाठ मानस मंडली के व्याख्याकार है, जो बहुत ज़बरदस्त व्याख्याकार है। और एक मंडली जिला स्तरीय तक राज्य स्तरीय तक गए हुए हैं। एक से गोड बात करे बरान तो संगवारी हो गोड बात करथन भैया जी से। तो सबसे पहली भैया आप मन ला जय जोहार। जय जोहार। और मोर चैनल CG योगेंद्र साहू में आप मन के स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन तो, हमारे घर तक आप पहुँचे हुए हैं। आपके भी अभिनंदन है, स्वागत है। तो भैया सबसे पहले तो आप मन के हमन परिचय जानना चाहबो कि आप मन के का नाम है और माता पिता का नाम है और बच्चा मन के जन है का नाम है, ये सब चीज़ मतलब परिचय जानना चाहता ना आप मन के। जी, मोर नाम चिम्मन लाल साहू है। मोर पिताजी के नाम स्वर्गीय राजा राम साहू है। माताजी के नाम गोमती बाई साहू है, अभी है हमारे बीच में। और मोर दो झन लड़का है, बड़े के नाम है पारसमणि और छोटे के नाम है नागेंद्र साहू। तो भैया अभी आप मन का काम करते हो अभी फिलहाल जैसे जीवन यापन के लिए। अब वैसे गृहस्थ जीवन में का है, अब गृहस्थ जीवन जीना है तो परिवार ला पाले खातिर बर वैसे शुरू से मोर में कला है। और मैं कहीं सीखे वीखे बन नहीं गया हूँ मैं, हाँ। और पढ़त पढ़त अपन साइकिल वाइकल के काम करके मतलब आज साइकिल स्टोर से है, ऑटो पार्ट्स कुछ सामान है, फोटो फ्रेमिंग के सामग्री है। ओकर अलावा भी बहुत अकन कार्य स्पेयर पार्ट्स वगैरह के ये सब बनाता हूँ मैं, हाँ। वो यही में मैं अपन परिवार के पालन पोषण करता हूँ। और वैसे खेती खार घलो है, लेकिन अब वहाँ कोई कमैया नहीं है घर में, तो एकर सेती में हाँ रेग में दे देता हूँ ला। तो भैया ये जानना चाहबो कि आप मन के मानस मंडली का मतलब कार्यपाठ मानस मंडली से के नाम से चलते, तो वो नाम लग कैसे टाइप के दे हो और किस टाइप के दे हो आप मन हमारे दर्शक मतलब बात हो कई जन मतलब हट के आप उनके मंडली के नाम हट के है। जैसे कई जन मन रखते सिया के राम मानस मंडली लिखते, कई जन मन श्री राम मानस मंडली है, या तो कई जन मन कुछ और लगते जय भोले मानस मंडली। लेकिन आप मन के कार्यपाठ मानस मंडली की कैसे टाइप के रखे हुए नाम ला तो आप मतलब हमारे दर्शक मतलब जब बताते हो। सबले पहली तो मोर जिज्ञासा ये रही से, चूँकि मैं बचपन से सत्संग से जुड़े हूँ और मोर यहाँ पिताजी भी मानस के व्याख्या करत रही से।
और सियान मन कहथे घलो कि जेकर घर में जिन हाँ अध्यात्म में रथे ओकर लइका मन घलो ओ लाइन में आ जाथे। तो हमार यहाँ प्रतियोगिता जो है बहुत पहले से होवत आत है, जब 1990-91 से। तो वो में मोर पूरा सहयोग रहा है। और वो बीच में मोला ऐसे लगे कि सब मंडली मोला देखा हो तो महू लगे कि महू हाँ मंडली चलाते हो, महू हाँ मंच मन में जाते हो, ऐसे मन में जिज्ञासा हुए। और वो जिज्ञासा हा 1997 में मतलब मैं हाँ गाँवे मंडली के साथ में मोर पिताजी के देवहासन होए के बाद में मैं हाँ व्याख्या करे बर सीख गया। और गाँव में 2008-9 तक टीका करत रहे हूँ। अचानक मंडली कुछ कारण बस बंद हो गए। तो मोर मन में जिज्ञासा हुई कि नहीं अब मोला गांव के मंडली चलाना है, गांव का नाम रोशन करना है। तो एकर स्थिति में हाँ व्याख्यात कर लेता हूँ, गाना वाना भी गात रहा हूँ, तो हारमोनियम सीख लेते हूँ। ऐसे मन में जिज्ञासा हुई तो मैं हाँ सिवनी गया हूँ। और सिवनी जब गया हूँ तो वहाँ खोम सर मिलिस जिन हमारा छत्तीसगढ़ में कहा जाए ओकर जैसे हारमोनियम बजाने वाला कुमान साव के बाद अब और कोई दूसरे ओकरे बाद में सर जी है। वो हरेली कार्यक्रम भी चलात रही से, बहुत तकन 2-3 ठो सांस्कृतिक कार्यक्रम कला मंच लोक मंच से जुड़े रही से। तो मैं 2009 में सर से मिले हूँ और गए मैं हाँ कि सर मोला हारमोनियम सिखा देते हो ऐसे करके। तो उस समय में हाँ हारमोनियम एक ही हफ्ता सीखे रहे हूँ। वो बीच में होइस का है कि वो रामायण हो गए वहाँ। तो सर बोलिस कि आबे सर हम टीका करबे करके। तो मैं बोले हाँ ठीक है, शाम के गए और मस्त रामायण में बैठे टीका करें। दूसरा दिन फिर वहाँ रामायण हो गए तो सर बोले आबे सर के। तो ऐसे तैसे 3-4 रामायण वहाँ कार्यक्रम हो गए। तो सर कथे कि सर आप हारमोनियम कहाँ सीखो, आप हमारे मंडली में टीका करो ना ऐसे करके। तो महू बोले लेकिन मैं बोले कि भाई मैं हाँ वैसे परसदा भी जात रहे वहाँ भी मंडली के साथ में चलत रहे और गांव क्लब भी चलाता हूँ, लेकिन काकरू मंडली टोना अच्छा बात नहीं है, ये सत्संग से अलग हो जी। तो ओकर व्याख्याकार कहिस कि नहीं भैया महू काम धाम वाला हरा और ते आ तोर स्वागत है करके। और तब मैं 2010 से वहाँ से मंडली में जाए के शुरू कर दे। रही बात जयकारी पाठ मानस मंडली, वास्तव में छत्तीसगढ़ में ऐसा नाम क्या कोई मंडली नहीं है। लोगन मन के मन में जिज्ञासा होते कि कारी पाठ काबर रखे हैं। तो कारी पाठ जो है वहाँ के देवी हरे जिन भूमि फोड़ निकले हुए है और वो इसे हर गांव में रहते। तो वहाँ के माता जो है भूमि फोड़ निकले हुए, जैसे लोग लइका मन हाँ रोथे रुआथे या कोनो प्रकार के बाधा विघ्न बाधा आ जाते तो घर के मन वहाँ जाके कारी पाठ माता में चूड़ी उड़ी चढ़ाते और लइका शांत हो जाते। तो ये प्रभाव है और वही कारी पाठ के नाम से माता के नाम से ये मंडली जो है शुरू से चलत है। और हमन 2010 से सर के साथ में मैं उनकर संगीत ला जब सुने ना तो उस समय मैं उतना व्याख्या मतलब नहीं कर पाते रहे हूँ, लेकिन जब संगीत ला सुने तो मैं सर ला बोले कि सर आपके संगीत बढ़िया है और एक काम करथन हमन मंच निकलथन करके। और तब मंच मन में हमन जाए के शुरू करें 2010 में। तो वहाँ शुरुआत में भी 8-10 मंच गए हन और वो समय इनाम आना शुरू हो गए, स्थान मिलना शुरू हो गए, तो मन में जिज्ञासा बने लग गए। और तब मैं हाँ थोड़ा मानस में अब अभ्यास करे लग गए, पढ़े लग गए कि मोला बहुत ज़्यादा पढ़े लगी करके। तो ऐसे ऐसे करत करत हमन हाँ आज कहा जाए छत्तीसगढ़ में एक ऐसे स्थान बने हुए हैं मानस के क्षेत्र में। और वो स्थान जो है कहा जाए हमार जिला मानस संघ रायपुर में भी मैं 2016 से सचिव पद में रहा हूँ। और वहाँ हमार बीच में हमार शत्रुघ्न सिन्हा जी मिलिस तो ओकर से भी बहुत कुछ सीखे बर मोला मिलिस। तो ये प्रकार से सियान मन से मैं हाँ मन में जिज्ञासा रहा है ये प्रसंग ला कैसे ढंग से साल व करबो, कैसे ढंग से मिल जाही मंच में तो एल कैसे बोलबो। तो ये बड़ा जिज्ञासा रहा है और धीरे धीरे करत करत आज ये हमार मंडली जो है जिन जयकारी पाठ मानस मंडल सिवनी पलौद के नाम से, ये पलौद ला मैं अभी 2 साल पूर्व जुड़वा हूँ सर जगह कि सर महू जात हूँ, लेकिन अब अतका दिन सब जानते हैं पलौद जोड़ना है तो सर चलो ठीक है करके। तो जयकारी पाठ मानस मंडल सिवनी पलौद के नाम से चलथन हमन दोनों गांव के नाम से चलते हैं अब ना। जी। जैसे आप मना व्यास गद्दी में बैठो और वहाँ ऐसे ऐसे शब्द आते तो अपन पहले सोचे रहते कि ये शब्द बोलना है करके, या तो कुछ अनुभव हुई आप मन के तो बताते हो। बहुत बढ़िया बात कहे योगेश भाई।
का है मंच में जब चलथन ना तो बड़े बड़े टीकाकार है और सब टीकाकार मन ला सुनत रथन और सुने के बाद में मन में जब मंच में जब बैठथन और मंच में बैठथन तो वहाँ कहा जाए जिन सोचे रथन बात कि यदि प्रसंग मिलही तो यदि ऐसे बोलूँ करके और मंच में जब बैठन ना तो जिन सोचे रहे तेन नहीं बुलाए और वो व्यास गादी में बैठे के बाद में वो ईश्वरी कृपा भगवान राम की कृपा हनुमान जी महाराज की कृपा कहा माने ऐसे ऐसे शब्द निकलते वहाँ कि हम बाद में सुनता हूँ रिकॉर्डिंग भी करता हूँ मैं हाँ कि बोलत बोलत रिकॉर्डिंग एक स्थिति करता हूँ कि हमार त्रुटि हो ही तेन हाँ बाद में सुधारे जा सकते करके तो एला में हम बहुत शुरू से कर मैं रिकॉर्डिंग की बोला सुने जिज्ञासा हो मन में कि मैं बोले हूँ ते में कहाँ कहाँ त्रुटि हो है और ये सब करत करत मतलब पूरा रिकॉर्डिंग मतलब भी सुना मैं हाँ और ओकर बाद में जैसे हमार ये जय जगत आजाद मानस मंडली के व्याख्याकार सिन्हा भैया शत्रुघ्न सिन्हा आले खूंटा से तो ओकर से भी सलाह मशवरा करं और ओकरो मंडली में कई बार व्याख्या करे के अवसर मिलिस और हमार अभनपुर एरिया में कहा जाए जाने माने मंडली आज से 1970-75 के दशक में 70 के दशक में कहा जाए तो ज़्यादा मंडली नहीं रही से हमारा अभन रायपुर जिला में कहा जाए तो 8-10 ठो कैसे कुछ मंडली रही से जिन जय भोले मानस मंडली पंचम भैया क्रिस खोरपा से और जय भोलेनाथ मानस मंडली केंद्री से ध्रुवन से गुरु जी के तो ओकरो मंडली में गुरु जी के रहते रहत कम से कम मोला 8-10 बार ओकर मंच में जाए बर मिलिस और वो जब मैं टीका कराऊँ ना तो गुरु जी हा मंच ले उठ के सुने और बाद में मोल कहा कि चिमन ते कहाँ सीखे बहुत बढ़िया बढ़िया बोलथस के तो ये सब का है ईश्वरी कृपा हरे और सब पठन पाठन घलो करे लगते प्रसंग के तैयारी घलो करे लगते लेकिन जैसे सोचे रहे वैसे नहीं बोलाए लेकिन वहाँ मंच में जिन बोला के वो हनुमंत महाराज जी की कृपा हरे योगेश भाई। भैया जैसे आप मन के जब रामायण जब चालू होते जैसे प्रतियोगिता करम बैठतो तो आप मन शंख नाद करतो तो ओकर रहस्य का चीज है जैसे जो मंडली देखें तो अभी तक कोई शंखनाद वगैरह कुछ नहीं करे जो डायरेक्ट म्यूजिक से चालू करी नहीं तो अलावा अगर लेक चालू करते अपन शंखनाद से चालू करते ओकर रहस्य देख हमार भारतीय वैदिक ग्रंथ मन बताते कि शंख के बजाय से विघ्न बाधा रहते वो दूर हो जाते वो भूइया पवित्र हो जाते वैसे कथा तो चला थे कथा से ही पवित्र हो जाते लेकिन शंख के ध्वनि से एक अलग मन में स्फूर्ति आते और शंख ला कहा जाए जिन सात्विक के प्रतीक बताए गए हैं और शंख के आवाज जो है मन ला एकाग्रचित कर देते और जैसे कुछ संघ बदसे और संघ तो हमार चाहे भागवत कथा हो चाहे महाराज मन पूजा पाठ करे तब वो संघ के ध्वनि बहुत पवित्र माने गए हैं और हम हमार मन के जब बैठकी जब बजाथन ना तो हमन सब बोला समय में बांटे रथन कि शुरुआत कहाँ से करना है मिले प्रसंग ला भूमिका के तौर पे बांधथन और वही जब मतलब शुरुआत ही जब करथन ना तो संघ से सब शुरुआत होते तो लोगन मन देखते खलो वैसे गिने चुने छत्तीसगढ़ में मैं कहा तो बहुत कम मंडली मन हा जिन्हा शंख ला धरत है नहीं तो आजकल के मंडली मन तो बस का गाथे का बजाते तहु समझ में नहीं आए मगर हमार मंडली एक ऐसे छत्तीसगढ़ में जिन चिन्हांकित मंडली कहा जाए जिन हम छत्तीसगढ़ के विधा ला चंदैनी गोंदा के सुर ला मतलब आप हमारे संगीत ला सुनू ना तो ऐसे लगे कि आप चंदैनी गोंदा देखा था मैं हाँ और एक हमार जगह कोई वाद्य यंत्र मतलब आज के परिवेश में जैसे ऑक्टोपेड है और आर्गन है ना तो ये आधुनिक वाद्य यंत्र है जेकर से संगीत है बिगड़ जाते वो मजा नहीं आए लेकिन हमारे पास में तबला ढोलक नाल बेंजो और कभी कभी बांसुरी वाला भी ले जाथन तो ये हमार छत्तीसगढ़ के पुरातन संस्कृति वाला वाद्य यंत्र हरे मन हा और तब आजक मन कहते कि 3 दिन में आज पहली सुना था मन लाज शांति मिलिस करके जब पीछे से निर्णायक मन जब बोलते ना तो मन गदगद हो जाते वो परंपरा ला हमन निभाथन हमन कोई आधुनिक वाद्य यंत्र नहीं रखे हमन। सही बात है भैया लेकिन आप मन के जैसे कार्यक्रम होते तो बहुत हट के रहते हैं जैसे पेड़ है ऑटोपेड वगैरह है ये तो आर्गन वगैरह ये मतलब जितना भी इलेक्ट्रिकल बाजा है वो आप मन के बजे नहीं अपन के मंडली में तो बहुत अच्छा लगते हैं और खास करके चंदैनी गोंदा जो खुमान साव के जो गाना है वो मन अच्छा लगते है दर्शक मन ये जानना चाहते कि
आप मन ह बचपन ह कैसे बीतीस है, जैसे लगाव कैसे हुईस रामायण में, ऐसे टाइप कुछ बताते अपन। वैसे का है बचपना से ही मैं यहाँ आध्यात्मिक लाइन में मोर जुड़ाव रही से। और वैसे अब हमारे गांव में धार्मिक आयोजन होते रहा है, तो संत मन के आगमन घलो होए, जैसे चंद्रकला साहेब है, असंग साहेब है, तो ओकर मन के कार्यक्रम में सुनत सुनत संचालन करे के भी मौका मिले। जब भी चंद्रकला साहेब जी के आगमन होते तो वहाँ भजन वजन गाए के अवसर मिले। और धीरे धीरे करत करत असंग साहेब के साथ में भी चार पांच हमार छत्तीसगढ़ में जब आगमन हो तो ओकर मंच में भी असंग साहेब के सानिध्य मिलिस और ओकर आशीर्वाद मिलिस साहेब जी के। और वह आमंत्रण करिस कि चिमन ते यहाँ संचालन कर करके, तो ओकर संचालन भी करऊँ ओकर सत्संग में। और एक 2013 में तो मैं यहाँ मोला देवकर साहेब लेगे बर भी आ रही से, तो ओकर साथ में लखीमपुर खीरी मुस्तफ़ाबाद आश्रम है जहाँ 80 एकड़ में फैले हुए है, तो वहाँ कम से कम 15 दिन रहे के मतलब अलग अलग जिला में साहेब के वो तनी सत्संग नहीं का है, वो तनी सत्संग ला मीटिंग कत है। और हमार तनी जैसे 2 सत्रम चलते सत्संग है ना भाई, तो वो तनी एक सत्रम चलते वो मीटिंग कथे हो मन हा, एक सत्रम मीटिंग चलेगा करके सत्संग ला। तो उत्तर प्रदेश के 2-3 ठो जिला में भी मतलब जा करके साहेब के साथ रही करके मैं हाँ संचालन करे हों। और असंग साहेब अपन प्रवचन में भी बोले कि देखो ये छत्तीसगढ़ से आया है करके। और ओकर रहते रहते मतलब संत मन के क्षमा साहेब के भी आशीर्वाद मिलिस, अब वो निर्वाण हो गए हैं, गोलोक धाम पहुँच गए हैं। तो ऐसे संत महात्मा मन के आगमन हुई और तब ये मोला अपन आप में बड़ा ये लगे कि ये सब गुरु कृपा से मिलते। अपन आप को भी प्रयास करो तो प्रयास वही, लेकिन जब तक हमार गुरु मन के हमार पूर्वज मन के आशीर्वाद नहीं मिली तब तक ये आध्यात्मिक लाइन में आ नहीं सकन। तो भैया आप मन के मंडली कहाँ तक गए अभी तक से, और के बार मतलब पहला आ गए, दूसरा आ गए, ऐसे कुछ मानस मन मतलब प्रतियोगिता वगैरह में, तो आप मन दर्शक मतलब बताते हो, सुने हैं कि बहुत दूर दूर तक भी जाते मंडली है करके, तो हमारे दर्शक मतलब बताते हो। बहुत अच्छा सवाल करे से योगेश भाई। जैसे अभी हमन हाँ 2010 से तो चले शुरू करें, तो मैं पाँचवा छठवा क्रम में आना शुरू हुई। ओकर बाद 2013 में जब मैं महाराष्ट्र गए, तो महाराष्ट्र में हमन गेन तो अचंभित हो गए जब स्कूल में हमला ठहरिस, तो वहाँ महाराष्ट्रियन भाषा में लिखे रही से और मोला बुला ले रही कि अम्बागढ़ चौकी के पास में है करके। तो वहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर और कोची नारा, बीचे टोला, कोलिया टोला, ऐसे उतिक नाम मन रहा है। तो मैं गए तो स्कूल के लक्ष्य ला देखे तो सबले पहले आयोजक ला बलान कि भैया हमन छत्तीसगढ़ से आहन और हमन छत्तीसगढ़िया आदमी हरन हो, और हम बोलबो तो मन सुनही कि नहीं सुनही। तो भैया बोलिस कि नहीं निश्चिंत रहो ये मन सब समझ लेते करके। और भयंकर मतलब वो जो मंच बनाते ना वो बहुत भव्य मंच रहते, मने लाखों रुपया के मंच बनाए रहते। और मंडली मन बर जाए बर पूरा कालीन बिछाए रहते, बीच बीच में झरना चलत रहते जहाँ शिवलिंग भगवान के शिवलिंग की स्थापना हो रहते। और जब हम 4 बजे वहाँ पहुँचे, 3 बजे पहुँचे वहाँ, और 4 बजे जब मंच बैठे ना तो वो मतलब पूरा पर्दल खोलना पड़ गए। और वो समय हमारे साथ में हमारे बिसाहू भैया जन चलत रही से, जेकर आवाज़ है केदार यादव का आवाज़ रहा है। तो उती महाराष्ट्र में 2013 में ना वो 3 मंच में हम पहला स्थान ले लें। और तब मोहतिक मंडली मन जब गे रहा है ना, तो यति सिन्हा भैया फ़ोन करके पूछे कि जयकारी पाठ मंडली कहाँ से मंडली आगे पहले सुने रहे नहीं ऐसे करके। तब वो सब वही समय से ज़्यादा प्रसिद्धि हुई से कि अभनपुर ब्लॉक में जयकारी पाठ मानस मंडली है, जिन्हा यहाँ महाराष्ट्र में आकर के तीनों मंच में प्रथम लिस और दूसरा मंच में द्वितीय स्थान लिस, तीसरा अंतिम मंच में। तो वहाँ के बाद में फिर हमन हाँ 2015-16 में उड़ीसा भी गेन। और उड़ीसा गेन तो अब मालूम हो गया कि जिन मन बॉर्डर के नज़दीक में रहते थे मन छत्तीसगढ़ी गलो जानते है ना। तो उड़ीसा के मंच में भी हम वहाँ स्थान प्राप्त करें। और वैसे तो हमारे वैसे अन्य राज्य में कहा जाए तो ये महाराष्ट्र और उड़ीसा तक हम भ्रमण करें। और ओकर बाद हमारे छत्तीसगढ़ के कम से कम 10-12 जिला में मैं हाँ पूरा मानस के मतलब में रनिंग करें। और जहाँ जहाँ भी अभी लगभग मोर अभी तक के मतलब अनुमानित लगभग 100 से ज़्यादा मंच में प्रथम स्थान ले चुके हों। और अभी जिन हमारे मुख्यमंत्री भूपेश जी है जो यहाँ
2021 से मुख्यमंत्री मानस गान प्रतियोगिता करा थे, गांव पंचायत गांव स्तर के मंडली ला उठा करके ब्लॉक जिला और राज्य स्तर तक पहुंचाए के जिन काम करत है ना, वो बड़ा मन गदगद हो जाते। क्योंकि एक छोटे मंडली जब गांव और ब्लॉक से जिला और जिला से राज्य स्तर तक पहुंचते, तो ये बहुत बढ़िया काम हो इससे। और एकरे माध्यम से 2021 में मैं यहाँ पंचायत स्तर में भी पहला स्थान ले हूँ और ब्लॉक स्तर में भी। वैसे हमार ब्लॉक स्तर में लगभग 80 मंडली प्रतिभागी बने रही से, और उनमें भी मैं पहला स्थान ले हूँ। तेकर बाद में हमारे रायपुर जिला में 4 ब्लॉक है, धरसीवा है और तिल्दा है, आरंग है, अभनपुर, तो चारों ब्लॉक के पुनः एक बार ओकर प्रतियोगिता हुई, तो उनमें भी मैं पहला ले हूँ। और 2021 में जब जिला से पहला आए के बाद में मैं शिवरी नारायण जिन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता रही से, शिवरी नारायण में भी प्रतिभागी बने के अवसर मिले रही से। ओकर बाद 2022 में मैं सोचूं कि नहीं हमारे जिला से कोई अन्य मंडली जाना चाहिए, तो उनमें मैं हाँ संचालन के काम करें भनपुर में, सुंदर केरा में, और वो 2022 में भाग नहीं ले। 2023 में फिर भाग ले मैं हाँ, और वो में भी ब्लॉक स्तर जिला स्तर में प्रथम लेकर के राज्य स्तरीय तक मैं प्रस्तुति दे हाँ। और राज्य स्तरीय प्रस्तुति जिन्हें में हम हमारे रायपुर में हुई सुहा, रायपुर के वो स्टेडियम स्टेडियम ये स्टेडियम साइंस कॉलेज के पास में जिन एक इंदौर स्टेडियम नो है वहाँ, वो ध्यान नहीं आते वो जब बगल में लगे हुए है इंदौर स्टेडियम, हाँ इंदौर स्टेडियम करके, हाँ बूढ़ा तालाब के पास नहीं, साइंस कॉलेज से लगे हुए है। हाँ तो वो वहाँ भी मतलब कार्यक्रम दे, जहाँ मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के जिला से लगभग 33 जिला के मंडली आए रही से, और वहाँ मैं 4 दिन तक रहे, वहाँ भी प्रस्तुति और बेहतरीन प्रस्तुति दे। हाँ और अभी हमारे मुख्यमंत्री है रामवन पद गमन महोत्सव उत्सव मनई से रामवन पद गमन के भूमि पूजन करे बार आइस, तो मुख्यमंत्री और संस्कृति विभाग से फोन आ रही से कि जिन जिला के टॉपर मंडली है ओकर प्रस्तुति होना है करके। तो 2022 में जब भूमि पूजन करिस चंपारण में, तो वहां भी मैं प्रस्तुति दे हूँ, लगभग 3 घंटा प्रस्तुति दे हूँ। ओकर बाद में अभी हमारे मुख्यमंत्री जो है रामवन पद गमन के महोत्सव मनाते, तो महोत्सव में भी अभी ये 29 अगस्त के जिन्हा चंपारण के माध्यम के लगे हुए गांव डंगनिया में जहां कार्यक्रम हुई से 29 अगस्त के, तो वहां रायपुर जिला से मैं यहाँ प्रस्तुति प्रदान करे हूँ आधा पौन घंटा तक। और वहाँ संस्कृति विभाग के सब पदाधिकारी मन अधिकारी मन जो है आनंदित हो गए, और वहाँ हमारे विधायक घलोगिरी से बहुत जन सब राजनेता मन आए हुए से, और बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति गए है। तो भैया एक ठोक आप मना शब्द बोलते हो जैसे व्याख्या के दौरान आई हो ऐसे करके, तो शब्द में का राज है, तो हमारे दर्शक मतलब बताते हो। मोला वो मतलब ये हो शब्द जो है ऐसने 1-2 बार जब मैं संगोष्ठी में मैं गए राजनांदगांव तनी, और जैसे प्रसंग में बोलत बोलत माँ पार्वती माँ पार्वती ला भगवान भोलेनाथ जो है कथा सुनाते हो ऐसे करके, तो वो शब्द में और वो आधा घंटा के प्रवचन में कहा जाए लगभग 6-7 बार निकली सोई। तो एक हमारे महाराज जी है वहीं अचल वैष्णव करके, तो वो गे रही से, तो वो संचालन करत रही से, तो वो शब्द ला ध्यान दी से, और पब्लिक के बीच में बोलिस कि ये हो शब्द बोली से बहुत मन भावन लागते चिमन भाई, और आप एक शब्द बोलिस कि दर्शक मन ला पूछिस, हाँ और तब से महूल लगिस कि नहीं ये हो शब्द जो है बहुत सम्मान के शब्द हरे, और प्रायः मोला हो के नाम से ही कोई कई जन जानते हैं, हाँ तो बहुत सम्मान शब्द हरे। जैसे गांव स्तर में लेके चलन, तो गांव स्तर में का होते पूरा ससुर देखे के बाद में हमार जेठ आवा थे या बड़का आवा थे ऐसे कि ना, और कहीं शब्द बोलना होती ना तो वो हो से सम्मान बोलते ऐसे कर देते हो ऐसे करके, तो मोला लगिस कि नहीं हमारे छत्तीसगढ़ के अनमोल धरोहर शब्द हरे है बोली हरे, और हो बोले में बहुत सम्मान लगते आते हो ऐसे करके है ना। तो ये प्रकार से मैं हम बीच बीच में अब मोर से यह बिल्कुल मुंह से निकलते प्रसंग के बोलत बोलत, और लोगन मन ला भी अच्छा लगते, संचालक मन भी बोलते, और ये हमारे छत्तीसगढ़ के बोली चाहे है। हाँ कई जिला मन में ये शब्द ला बोलते, कवर्धा तनी घलो बोलते ला। हाँ
लेकिन बहुत कम सुनने में मिलती है भैया, आई हो ऐसे करके जो शब्द है वो। और भैया एक आठो चौपाई वगैरह के कुछ हमारे दर्शक मतलब सुनाते हो। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू। ये चौपाई इसे चौपाई हरे कि राम कथा मंदाकिनी, ये मंदाकिनी गंगा हरे और यही गंगा में हम आप सबला एक दिन सराबोर होना है। वो गंगा में तो केवल शरीर के मैल निकलते, लेकिन ये मानस गंगा में मन के मैल धुल जाते और आत्मा ला शांति मिलते। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और संगवारियों जरूर देखो भैया के जबरदस्त व्याख्याकार है, वीडियो में जाके जरूर देखो। कारी पाठ मानस मंडली ग्राम सिवनी पल्लौद करके। तो मोर चैनल के बारे में कुछ बोलना चाहो भैया। आ, आपके चैनल में हाँ और आपला साधारण नमन करता हूँ कि काहे हमन गांव के छोटे छोटे कलाकार हरन। और वैसे बचपना में भी मैं जब पाँचवीं पढ़त रहूँ ना, कलाकारी क्षेत्र में कहन तब आ, लीला नाटक गांव होवे। तो वो समय पहली ले लोगन मन हाँ लीला देखे उत्सुक रहा है। उस समय टीवी भी ज़्यादा नहीं देखे। वो समय का होवे लोगन हाँ लीला देखना है करके जावे तो महू छोटे से रहो ना, पाँचवीं पढ़त रहा उस समय। तो महू लीला नाटक में भाग लें और मतलब रोहित के पाठ करें हरिश्चंद्र तारामती के जिन लीला रिश्ते में और 1985 से। और ओकर बाद में मैं हाँ, मतलब पूरा लेडीज पार्ट करत आत रहे में हाँ, राधा के पाठ है और तोर वीर अभिमन्यु में उत्तरक पाठ है, देवकिक पाठ घलो करे हमें हाँ और नटवट के पाठ भी करे। और लगातार मतलब पाठ करत करत आत मतलब ओकर बाद में राम लक्ष्मण के पाठ करे। माने लीला एक हफ्ता होतीस ना तो दशहरा के दिन ही पुरुष पात्र मिले राम के। हाँ, और 14-15 साल राम के पाठ करे हमें हाँ। तो शुरू से हमार मन के काहे गांव कलाकार हा मंच जब मिले ना लीला नाटक हो तो वहीं से कलाकार तैयार होते और माइक मिलते तो वो बोले बार आगे आते और तब ओकर मन में वो हाँ बड़का या गायक बन जही या वो संचालक बन जही या अच्छा टीकाकार बन जही। ये सब गांव के एक छोटे मंच से कलाकार तैयार होते। और आप हमारे यहाँ आए और आप यूट्यूब के माध्यम से तो मोला बहुत अच्छा लगे कि आप ला भी मैं बधाई देना चाहूँ कि गांव के कलाकार मन ला ऊपर उठाए बर और सुंदर ढंग से ओकर यूट्यूब चैनल बनाता हो तो आप ला भी बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हाँ हमारे दर्शक दीर्घा से भी ये अपेक्षा चाहूँ कि आप यूट्यूब ला सब्सक्राइब करहु और शेयर करहु अपन दोस्त मित्र साथी मन जगह। यही भाव के साथ में आप सब ला सादर प्रणाम, जय सिया राम हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप मल्ला और हमला समय दे तो अब इंटरव्यू यहीं समाप्त करता संगवारी हो।